Hello, everyone. Very good evening to all of you. Good evening, guys. Let's start the session and let's learn something new. So, I welcome to all of you on my YouTube channel, which is English with Gauri Ma'am, and let's learn something new, guys. तो सबसे पहले क्या करना है अपन को चैनल को सब्सक्राइब करना है. अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा. ठीक है. इसके साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपने मुझे ज्वाइन नहीं किया है तो. ओके. और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर लेना भाई. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दे दी है, वहां से जा करके आप कर सकते हो. ये जो टॉप 200 क्वेश्चन सीरीज है, ये क्वेश्चन सीरीज आपका आज डे थर्ड है, क्लास थर्ड है. तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट टू एवरीबडी, जिन्होंने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया हुआ है वो प्लीज़ एक बार लाइक और शेयर ज़रूर से कर देंगे. ठीक है, लाइक और शेयर जल्दी से कर दीजिएगा. और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ. पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है. यू जस्ट हैव टू टेल मी द राइट रिप्लेसमेंट. अच्छा देखो, मैं आपको एक चीज और बता दूं. रिप्लेसमेंट किसका किसका करना होगा आपस में? बिकॉज का करना होगा, अंडर गोइंग का करना होगा, ठीक है, रिस्की का करना होगा और फ्यू का करना होगा. दैट इज समथिंग वर्ड स्वैप क्वेश्चंस. ठीक है, यू जस्ट हैव टू टेल मी. जल्दी से बताइए. पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है. यू जस्ट हैव टू टेल मी द राइट आंसर. आपको मुझे राइट आंसर बताना है और ये भी बताना है कि कौन सा वर्ड किससे रिप्लेस होगा. जल्दी से मुझे बताइए आंसर क्या होगा. आइए जरा जानते हैं. देखो क्या कह रहा है. बिकॉज देयर हैव बीन अंडर गोइंग clinical trials on a new treatment, few the procedure is risk. सबसे पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, फ्यू आपका जो है वो हमेशा काउंटेबल चीजों के साथ आता है. फ्यू के बाद नाउन का आना सबसे ज्यादा जरूरी है. नाउन या प्रोनाउन का आना मतलब सबसे ज्यादा जरूरी है. दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, फ्यू के बाद आने वाला नाउन. फ्यू वर्ड जब कभी भी आएगा सेंटेंस में, फ्यू हो, आ फ्यू हो, दा फ्यू हो, इनके तुरंत बाद नाउन आएगी और वो नाउन आपकी प्लूरल होगी. वो नाउन आपकी प्लूरल होगी. तो क्लिनिकल ट्रायल्स आपका नाउन है. तो बी और सी आपका आपस में चेंज हो जाएगा. ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर. आई होप इट्स क्लियर. ठीक है, क्या हो जाएगा? बिकॉज देयर हैव बीन few clinical trials on the new treatment, undergoing the procedure is risky. Clear? चल आगे नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें भी आपको वर्ड स्वैप ही करना है. ठीक है, वर्ड स्वैप ही करना है. आपको मैं वर्ड्स आइडेंटिफाई कर दे रही हूँ, ये हाईलाइट नहीं हुए हैं. फर्स्ट वर्ड है, सेकंड वर्ड आइडेंटिफाई है, थर्ड वर्ड वियर्स है एंड फोर्थ वर्ड आपका कंसीव. चलिए बताइए. जल्दी से बताइए, आंसर बताइए कमेंट में.
जल्दी से बताइए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वर्ड्स को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। नाउ जस्ट यू हैव टू टेल मी। चलिए बताइए, आइए जरा जानते हैं। सबसे पहली बात, सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि जो आपका चेंज होगा वो क्या होगा, आपका ए और डी चेंज हो जाएगा, क्योंकि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और कंसील आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो टू कंसील मतलब हाइड करना उसकी आइडेंटिटी को फ्रॉम हिज फेंस, उसके दो फेंस के, ये मतलब कि उसके फेंस से उसकी आइडेंटिटी को, उसकी पहचान को छुपाना, टू कंसील हिज आइडेंटिटी। तो ऑप्शन नंबर ए और डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, लेट मी नो द राइट आंसर। चलो बताओ, द स्टूडेंट्स वर mere when their baseball team won a frustrated two games by the end of the league। फर्स्ट हो गया आपका स्टूडेंट्स, सेकंड ये हो गया मेयर, थर्ड हो गया फ्रस्ट्रेटेड एंड फोर्थ हो गया एंड। लेट मी नो द राइट आंसर। देखो क्या चेंज होगा, द स्टूडेंट्स वर में, नहीं वर है आपका ना, तो आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक गाइस? द स्टूडेंट्स वर फ्रस्ट्रेटेड व्हेन देयर बेसबॉल टीम won a mere two games। बी और सी आपस में चेंज होगा, क्योंकि जो स्टूडेंट्स है ना वो फ्रस्ट्रेट हुए जब उनकी बेसबॉल का जो टीम का जो गेम है ना, बाय द एंड ऑफ द लीग। तो बी और सी आपस में चेंज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर। Because of his interesting library, the student learned lots of curious information at the nature। चलिए बताइए, सेशन को प्लीज एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा, अगर आपने सेशन लाइक और शेयर नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज आप लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। जल्दी से बताइए, देखिए क्या होगा आंसर। मुझे तो ऐसा लगता है कि सारे ही चेंजेस होंगे, आइए जरा जान लेते हैं कि क्या चेंजेस होगा। बिकॉज ऑफ हिज, जब कभी भी आप हिज लाइब्रेरी, अच्छा ठीक है, बिकॉज ऑफ हिज इंटरेस्टिंग लाइब्रेरी द स्टूडेंट लर्न लॉट्स ऑफ क्यूरियस इंफॉर्मेशन एट द नेचर। नो नो नो, इट्स टोटली रॉन्ग। बिकॉज ऑफ हिज क्यूरियस के साथ नेचर, आपका क्यूरियस वर्ड एग्जेक्टिव है, एग्जेक्टिव के बाद आपको नाउन चाहिए होगा, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नाउन चाहिए होगा, क्योंकि नाउन के पहले हमेशा और हमेशा एग्जेक्टिव आता है, ये भी एक सबसे बड़ा पॉइंट है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। बिकॉज ऑफ हिज इंटरेस्टिंग लाइब्रेरी द स्टूडेंट लर्न्स लॉट्स ऑफ, नहीं, बिकॉज ऑफ हिज curious nature the student learned lots of interesting information at the library। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन कहाँ पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, तो इट मींस ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर। चलिए बताइए आंसर क्या होगा। Each agency is responsible for dash in its own funds and figuring out a way to continue operations। देखिए क्या होगा, सबसे पहले आइए जानते हैं जरा,
रिसीविंग आपको मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है, रिसीविंग का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। गिविंग का भी मीनिंग, ब्रिंगिंग, एक्सेप्टिंग, मैनेजिंग, ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है कि जो मुझे आपको बताना पड़े। आई डोंट रियली डोंट थिंक कि आपके पास ऐसा कोई भी वर्ड है जो मुझे बताना पड़ेगा। आइए जानते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। ईच एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग ऑप्शन नंबर थर्ड इट्स राइट इन इट्स ओन फंड्स। वो लाना चाहते हैं ना, ब्रिंग करना चाहते हैं। चलिए बताइए। Litigious by nature, everyone dash the boy would one day becoming a prominent attorney. Assume, cons- concerned, या dedicated, या included, या involved. Assume का मतलब क्या होता है? Suppose करना, सोचना, ऐसा हो सकता है क्या? और concern का भी मतलब वही होता है to relate, concern करना, चिंता करना। देखिए क्या कह रहा है। everyone everyone assumed, उन सब ने ये सोचा कि ये जो लड़का है वो एक दिन प्रोमिनेंट अटॉर्नी हो जाएगा, मतलब कि जायदाद का मालिक बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे के क्वेश्चन का क्या है आंसर। देखो सबसे पहली बात, अगर आपने में से कोई भी ऐसा है जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता है ना, वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है आपके लिए, ठीक है। और आपकी सुबह 11 बजे 80 रूल्स की ग्रामर की क्लास चल रही है, तो उसको ज्वाइन ज़रूर से करिए अगर आपने नहीं किया है तो। ये सारी क्लासेस आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है, ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है। तो बिल्कुल भी मिस मत करा करिए। अगर ग्रामर में आपको पकड़ बनानी, अगर स्ट्रॉन्ग करना है ग्रामर, रूल्स स्ट्रॉन्ग करने हैं, और अपकमिंग हर एग्जाम के लिए आप चाहते हो ना कि आपकी तैयारी बेस्ट हो, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ सेशंस को वॉच करना है, नोट्स बनाने हैं, लर्न करना, दैट्स इट, ठीक है। तो मिलते हैं सुबह 11 बजे की क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिए एवरीवन।